सो हेलो स्टूडेंट्स, हम करने जा रहे हैं 2026 बोर्ड्स के लिए 2026 बोर्ड्स के लिए आवर एनवायरनमेंट साइंस का चैप्टर है। इसका हम 2025 का सेट करने जा रहे हैं। ओके, सो ये 2025 का सेट है जिसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। 2025 का हम PYQ का सेट करने जा रहे हैं। तो चीज में सबसे पहले दिया गया दैट विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ फूड चेन। इनमें से फूड चेन कौन सा ग्रुप नहीं है। तो फूड चेन में जैसे हमने पढ़ा है, जानते हैं फूड चेन एक स्टेप बाय स्टेप चलता है। कोई ऑर्गेनिज्म होगा, उसको कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करेगा, देन अगेन थर्ड, देन अगेन फोर्थ। तो यहाँ पर ये एक दूसरे को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। अगर कोई एक भी ऐसा यहाँ पर क्या आ जाता है, ऑर्गेनिज्म आ जाता है जो कंज्यूम नहीं करेगा, तो फूड चेन नहीं बन पाएगी। ओके, यहाँ पर चेन ब्रेक हो जाएगी। जैसे सबसे पहले दिया वुल्फ, रैबिट, ग्रास, लैंड। तो ग्रास को कौन कंज्यूम करेगा, रैबिट, रैबिट को करेगा वुल्फ, वुल्फ को सकता है। तो ये तो ठीक है। इसके बाद है प्लैंकटन, प्लैंकटन को कंज्यूम करेंगे फिश, फिश सॉरी प्लैंकटन ग्रास ऊपर, ग्रास ऊपर फिश, फिश को कंज्यूम कर सकता है मैन। यहाँ पर दिया हॉक, ग्रास, स्नेक, ग्रास ऊपर और फ्रॉग। फिर ग्रास, स्नेक, वुल्फ और टाइगर। अब जैसे ग्रास है, तो ग्रास को कौन कंज्यूम नहीं कर सकता, ना तो स्नेक, ना वुल्फ, ना टाइगर। तो उसके बाद फोर्थ, मतलब जहाँ फोर्थ ऑप्शन है ये गड़बड़ है। तो ये दोनों तो ऑप्शन होंगे नहीं हमारे, ए और डी। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन बचता है फर्स्ट और सेकंड में। फर्स्ट और सेकंड में हम देख सकते हैं कि ग्रास, रैबिट, यहाँ पर इसका सेकंड आ जाएगा। तो फर्स्ट और मतलब हमारा सेकंड और फोर्थ यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स बायो मैग्नीफाइड एट डिफरेंट लेवल्स इन अ फूड चेन। तो बायो मैग्नीफाइड यहाँ पर आपका होता है PDT। ओके, जिसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ओके, तो एक केमिकल होता है जो कि क्या हो जाता है, हमारे हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल पर पहुंच जाता है। कैसे पहुंचेगा, देखिए DDT मेनली जाता है आपके प्लांट्स में। जैसे हमने यहाँ पर किसी फार्मर ने यहाँ पर क्या किया, फसल लगाई है। ठीक, अब ये जो फसल लगी हुई है, इस फसल में वो क्या डालेगा, DDT डालेगा। तो ये आपका बिल्कुल प्राइमरी बोल सकते हैं, प्रोड्यूसर वाला लेवल है। जब प्रोड्यूसर वाले लेवल पर केमिकल को इंट्रोड्यूस किया गया है, तो जब हमारे प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, टर्शियरी कंज्यूमर आएंगे, तो धीमे धीमे क्या होगा, एडिशन होता जाएगा, है ना। ये बायोकेमिकल का एडिशन होता जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या है, DDT। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है दैट द परसेंटेज ऑफ सोलर एनर्जी विच इज नॉट कन्वर्टेड इनटू फूड बाय द लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो हम जानते हैं जो हमारा सोलर है, मतलब सन से जो एनर्जी आती है, उसका हम सिर्फ 1% ही क्या कर पाते, कन्वर्ट कर पाते हैं। ओनली 1% इज कन्वर्टेड, विच मीन्स दैट 99% इज नॉट कन्वर्टेड। ऑप्शन हो जाएगा 99%। Other than abiotic components, which of the following biotic components are required to make an aquarium with small herbivore fishes a self-sustaining system? तो अगर हमें सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम बनाना है और हमें नॉट इनमें से किसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो अगर हम एक एक्वेरियम बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स या टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मतलब टू ऑप्शन तो नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, तो बी और डी तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते। अब हमारे पास हम आते हैं, फर्स्ट तो है, ओके, अब आते हैं थर्ड और फोर्थ में। तो थर्ड फोर्थ में हम देखेंगे डिकम्पोजर, बैक्टीरिया, फंगस की जरूरत तो पड़ेगी डिकम्पोजर्स की, लेकिन यहाँ पर कंज्यूमर अगर ना भी रहे, क्योंकि हम स्मॉल हर्बीवोर्स फिशेस भी चल जाएंगी, कार्निवोर फिशेस तो बोला नहीं है ना। तो इसलिए इनको हम नहीं लेंगे, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट और थर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द एग्जांपल ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो जो इंसानों द्वारा बनाए गए, फॉरेस्ट इंसान ने नहीं बनाए, लेक्स इंसान ने नहीं बनाए, फॉरेस्ट इंसान ने नहीं बनाए, मतलब लेक्स एंड गार्डन। ओके, यहाँ पर एक्चुअली क्या है, क्रॉफिल हो सकता है, क्रॉफिल जो है ये इंसानों द्वारा बनाई गई है, लेकिन ये गार्डन देखिए, ये गार्डन ये इंसानों द्वारा बनाया गया है। अब दो चीज़ें हैं, एक क्या है यहाँ पर क्रॉफिल्ड एंड लेक। तो ये जो लेक्स की बात कर रहे हैं,
ये लेक्स आपके क्या हो सकते हैं? हमसे बोला क्या गया है एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल, तो एक नेचुरल होना चाहिए, एक मैन मेड होना चाहिए। लेक्स आपके कैसे होते हैं? नेचुरल होते हैं। लेकिन इसका जो रेशियो देखेंगे, मतलब पहले इन्होंने आर्टिफिशियल ले दिया, उसके बाद नेचुरल लिखा, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। ओके, हमें पहले नेचुरल वाला चाहिए जो इसमें मतलब सीरीज दिया हुआ है कि पहले नेचुरल है उसके बाद मैन मेड है, तो पहले नेचुरल देन मैन मेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग चेन्स गिवन बिलो सिलेक्ट द मोस्ट एफिशिएंट फूड चेन। देखिए एफिशिएंट, सबसे ज्यादा एफिशिएंट कब होगा? देखिए जितनी ज्यादा फूड चेन्स होती हैं, जितने ज्यादा लेवल्स होते हैं, आप जानते हैं 1% 10% रूल के हिसाब से हर एक टॉपिक लेवल पर सिर्फ 10% ही पहुंच पाता है। इसका मतलब जितने कम स्टेप्स होंगे उतने आसानी से पहुंच पाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ दो ही स्टेप्स है, प्लांट्स और मैन। तो ये सबसे ज्यादा एफिशिएंट फूड चेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेनिंग ऑल नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो आसानी से क्या नहीं होगा, डिग्रेड नहीं हो सकता, जिसमें सभी के सभी नॉन बायोडिग्रेडेबल होने चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे लेदर, ग्लास, प्लास्टिक, कॉटन, तो यहाँ कॉटन वुड तो बायोडिग्रेडेबल है, यहाँ पर सिल्क बायोडिग्रेडेबल है। और यहाँ पर आप देखेंगे लेदर, तो लेदर भी क्या हो जाती है, बायोडिग्रेडेबल होती है। मतलब ऑप्शन नंबर सी के साथ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज ऑफ जूट बैग्स फॉर शॉपिंग रिड्यूस पॉल्यूशन। ओके, ये तो सही बात है, क्योंकि जूट जो होता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है और उसको बार बार यूज भी किया जा सकता है। सो ए इज टू एंड आर इज ऑल्सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। ऑल ऑर्गेनिक organisms can make organic compounds like sugar and starch from inorganic substance like radiant energy, ये भी सही है। और जो ऑर्गेनिजम्स ऐसे करते हैं उनको हम फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूसर कहलाते हैं, दोनों सही है। वाटर डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, दो एग्जांपल के साथ बताइए। तो डिकम्पोजर्स क्या होता है, याद रखिएगा कि कभी भी जो हमारे पास डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पड़ा रहता है एनवायरनमेंट में, इसको नेचुरल स्कैवेंजर्स है ना, वो क्या करते हैं, इसको खत्म कर देते हैं। तो डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल बट इनऑर्गेनिक में, सिंपल बट इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा डिकम्पोजर्स द्वारा। इसका मासा देखते हैं। सो डिकम्पोजर्स आर द माइक्रोऑर्गेनिज्म्स, माइक्रोऑर्गेनिज्म्स है जो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स, जो अभी बताया कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देंगे, जैसे बैक्टीरिया, फंगाई। एंड द सिंपल सब्सटेंस फाउंड बाय डिकम्पोजिशन गो इनटू द सॉइल, ये सॉइल में जाते हैं, जिसको अगेन किसके द्वारा यूज कर लिया जाता है, प्लांट्स के द्वारा यूज कर लिया जाता है। इनको न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, प्लांट्स से न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है, या फिर नाइट्रोजनस भी कई बार मिल जाता है, या जिसको हम ह्यूमस भी बोल सकते हैं, ये सभी प्लांट्स को मिल जाता है। ओके, जैसे आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ ह्यूमस, ह्यूमस बेसिकली क्या है, ह्यूमस है कि जो भी डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स थे, वो क्या हुआ, ये आपका फॉरेस्ट था, इसकी सरफेस पर उनकी एक लेयर बन गई। अब इसके जो न्यूट्रिएंट्स है कहाँ जाएंगे, सॉइल के अंदर जाएंगे, जो किसके द्वारा ले लिए जाएंगे, प्लांट्स द्वारा ले लिए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर द ऑर्गेनिजम्स ऑफ द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इंपॉर्टेंट इन एनी फूड चेन। पहला ट्रॉपिक लेवल की इंपॉर्टेंट है। देखिए जब तक पहली ट्रॉपिक लेवल सही, तो दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर इसके आगे क्या होना है, आपका एनर्जी जानी है। अगर पहली ट्रॉपिक लेवल में ही एनर्जी अच्छे से नहीं पहुंचेगी, तो आगे क्या होता है, एनर्जी अच्छे से नहीं पहुंच पाएगी। और यहाँ पे भी क्वेश्चन है दैट फ्लो ऑफ एनर्जी इन इको सिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल क्यों होता है, क्योंकि सबसे पहले जो प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूसर को कंज्यूम करने वाले कंज्यूमर होते हैं, कभी भी कंज्यूमर को प्रोड्यूसर कंज्यूम नहीं कर सकते, तो रिवर्स डायरेक्शन में नहीं होती। इसमें दिया था ऑर्गेनिजम्स ऑफ द फर्स्ट टॉपिक लेवल पिक्स अप द सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी को लेते हैं, और जिससे ही हेटेरोट्रॉप्स के लिए और कंज्यूमर्स के लिए खाना बन पाता है, इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पहला ट्रॉपिक लेवल से काम नहीं करेगा, तो आपका ट्रॉप जो फूड चेन है वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। इसके बाद जो इसमें पूछा था कि फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल क्यों होता है, as energy moves progressively through various trophic levels it is no longer available to the previous level। जैसे जैसे एनर्जी, एक बार एनर्जी यहाँ से आ गई, अब ये वापस जो, अगर एक बार आपका प्राइमरी से सेकेंडरी में पहुंच गया, अब इसको प्राइमरी वाले वापस एनर्जी को नहीं ले सकते हैं। ओके, इट इज नो लॉन्गर अवेलेबल टू द प्रीवियस लेवल। द एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स के द्वारा जो एनर्जी मिलती है वो वापस से सोलर के पास नहीं जाएगी। द एनर्जी पास टू हर्बीवोर्स डज नॉट कम बैक टू ऑटो प्रोड्यूसर्स। और हर्बीवोर्स ने एक बार जो एनर्जी ले ली, वो वापस से आपकी प्रोड्यूसर के पास नहीं आएगी, इसलिए इसको हम यूनिडायरेक्शनल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म बाय ओजोन। ओजोन का क्या रोल है हायर लेवल्स पर इन एटमॉस्फेयर, हाउ इट इज फॉर्म्ड, कैसे बनती है,
और इसका नाम लिखना है, और ये कौन सा केमिकल है जिसकी वजह से ओजोन लेयर है वो क्या हो रही है, जिसकी वजह से ओजोन लेयर आपकी डेप्लीशिएट हो रही है ना। तो इसको देखते हैं हम। इसमें दिया गया दैट ओजोन, ओजोन आप जानते हैं क्या करता है, शील्ड करता है। ओजोन एक्ट एज अ शील्ड सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम यूवी, हमें यूवी रेडिएशन से बचाता है। विच आर यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट, देखिए जो सन से है ना, जैसे सन है, इससे क्या बहुत सारी रेज आती है, और ये हमारी अर्थ है। तो एटमॉस्फेयर में एक ऐसे प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन की तरह रहता है। यहाँ से आपकी यूवी रेडिएशन क्या हो जाते हैं, इसी लेवल पर यहाँ से बाउंस बैक कर जाती है, खत्म हो जाती है, हमारे जहाँ पर हम अर्थ पर रहते हैं वहाँ तक नहीं आ पाती। तो ओजोन हम यहाँ बचाता है। और कई बार क्या होता है, अगर ये आ जाएगी ना हमारे पास, तो हमें क्या हो सकता है, देन दिस कैन कॉज स्किन कैंसर, बिकॉज यूवी रेडिएशन स्प्लिट अपार्ट। यूवी रेडिएशन क्या करते हैं, देखिए बेसिकली शुरुआती रूप में तो यहाँ पर ऑक्सीजन ही पाई जाती है, ओके, एटमॉस्फेयर में। इस ऑक्सीजन के ऊपर यूवी एक्ट करेगी, यूवी इसको तोड़ेगी, तो बन जाएगा O+O, और भी ऑक्सीजन पाई जाएगी, तो जो दूसरी ऑक्सीजन होगी ये इस O को पकड़ के क्या बना लेगी, ओजोन बना लेगी। और वो केमिकल जिसकी वजह से ओजोन लेयर धीमे धीमे कम हो रही थी, इसका नाम था क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसके लिए 1987 के समय पर एक यूनियन बिठाला गया था, जिसमें बोला गया था कि जो रेफ्रिजरेटर्स है उसमें हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दैट एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर एडवर्सली इफेक्ट द एनवायरनमेंट। तो ज़्यादा केमिकल या ज़्यादा हम फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे तो उससे हमारे एनवायरनमेंट को क्या नुकसान पहुंचता है। ये आप जानते हैं कि कैसे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की हम बात करते हैं, कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की वजह से भी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक धीमे धीमे केमिकल्स का कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है। सो केमिकल पेस्टिसाइड यूज्ड बाय फार्मर्स, जो फार्मर्स इस्तेमाल करते हैं प्रोड्यूसर लेवल पर, ये कहाँ जाते हैं, आपके सॉइल या वाटर से होते हुए वाटर बॉडीज में चले जाएंगे। और बायोटिक ए बायोटिक कंपोनेंट्स दोनों को खराब कर देते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स यहाँ पर एक्वास जो आपके फिशेस वगैरह उनके अंदर भी जाएंगे, और ए बायोटिक आपकी सॉइल और वाटर को भी खराब कर देंगे। दीज केमिकल्स आर मोस्टली नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये कभी खत्म नहीं होते हैं, और ये इकट्ठे हो जाते हैं, गेट एक्यूमुलेटेड प्रोग्रेसिवली एट ईच टॉपिक लेवल, जिसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, है ना। और ये हमारे हेल्थ के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो इसको हम याद रखेंगे, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन से क्वेश्चन आता ही है। ओके, सो थैंक यू, दिस इज इट एंड साइनिंग ऑफ।